एक थी उनके घर का खर्चा चल रहा था। एक दिन मनोज की दुकान पर एक औरत सामान लेने आती है। उसका नाम मीना। मनोज सब सामान पैक करके उस औरत को दे देता है और औरत पैसे देकर चली जाती है। पर मीना, मम्मी ने ये लिस्ट दी है, आप ये सामान हमारे घर पहुंचा दोगे? हाँ, मैं पहुंचा दूंगा। और घर राशन से कुछ मीना में बड़ा और मीना शादी के लिए मान जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद मनोज मीना और प्रीति को अपने घर ले आता है। ये देख प्रीति हैरान रह जाती है। ये सब क्या है बाबूजी? ये कौन है? बेटी, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारी बहन पायल। ये क्या बोल रहे हो आप ऐसे? तो भी तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? प्रीति हमेशा पायल को इतना परेशान करती है कि वो उसका कमरा छोड़कर भाग जाए। एक दिन की बात है, मनोज और मीना शादी में चले जाते हैं। प्रीति की तभी प्रीति रसोई में मिट्टी का तेल फैला देती है। उसके बाद वो घर की लाइट भी बंद कर देती है। अरे, माचिस की तिल्ली जलाती है, वैसे ही आसपास आग लग जाती है। पायल उसमें जलने लगती है। बचाओ, बचाओ! एक तरफ प्रीति और एक तरफ पायल दोनों आग की चपेट में आ चुके होते हैं। दोनों भर की प्रीति, तू भी चुड़ैल बन गई। चुड़ैल तो मुझे तुझको बनाना था। जो आग लगी उसमें तेरा हाथ था। अब तो तू मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है, तो बता ही देती हूँ। हाँ, मैंने घर में मिट्टी का तेल फैल के कारण मैं आज भी है, मैं तो हूँ। मरने के बाद भी दोनों सौतेली चुड़ैल बहनों की लड़ाई खत्म नहीं होती। प्रीति पायल को मारने के बाद अब उसकी माँ को मारने का सोचती है। उसके बाद प्रीति वहां से अब जैसे ये पानी अपने ऊपर डालेगी, इसकी सारी खाल निकल जाएगी। बड़ी खूबसूरत समझ। तुम क्यों माँ और बाबूजी को चैन से नहीं रहने देती? मैंने तो अपने बाबूजी के साथ कुछ किया ही नहीं। मुझे तो तुम्हारी माँ से दिक्कत है। मैं तो तुम्हारी माँ को मारना चाहती हूँ। उससे क्या मिल जाएगा तुमको? तब देख घबरा जाती है। मीना मनोज को आराम से टेबल पर बिठाती है। सब एक साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मनोज बोलता है। अरे, तुम्हारी प्लेट ऐसी ही पड़ी है, तुमने खाना नहीं खाया? जी, वो बस खाने ही जा रही थी कि तभी आप आ गए। अब मुझे जरा भी भूख नहीं है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं ये खाना खा सकता हूँ? मुझे बड़ी भूख लग रही है, सुबह से भूखा हूँ। अरे, इसमें तो जहर है, ये आदमी खाते ही मर जाएगा। वो आदमी मजे से खाना खाने लगता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। ये देख प्रीति बड़ी हैरान हो जाती है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। प्रीति उस आदमी के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि वो आदमी दरअसल पायल है। प्रीति को अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उसने जिस पायल की माँ को मारने की कोशिश की, उसी ने उसके बाबूजी को बचाया।